अपने साहब सहित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए। साहब के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र से बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिला है। दया चर्चा प्रणाम। हम लोग आज बात करेंगे माँ नीलम आनंद के बारे में। एक बार क्योंकि माँ की पुण्यतिथि आने वाली है 17 जून को हम लोग मनाएंगे मैरवा में ही मंडी के पास शांति गुरु बहन के यहाँ। हम लोग साहब के शादी के सालगिरह मनाए थे जगदीशपुर सिसवा में, और माँ नीलम आनंद के पुण्यतिथि हम लोग मनाएंगे सिवान जिले की मैरवा में। सारे गुरु भाई गुरु बहन हम लोग जितने लोग हैं उतने ही लोग मिल के हम लोग मनाते हैं अमृत दिवस के रूप में। कोई भी दिवस दीदी मेरी आज नहीं होती तो आज महादेव के काम इतना आगे नहीं बढ़ता। साहब थे, लेकिन हम लोग को लगता है जब किताब पढ़ते हैं हम लोग, साहब किताब लिखे हैं। एक किताब लिखे हैं आओ चले शिव के ओर, और एक किताब साहब लिखे हैं अनमिल आखर, और एक शिष्य अनुभूति। तीनों किताब है साहब का। उसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तब उसमें मिलता है कि माँ नीलम आनंद शिव के शिष्यता में कितना मेहनत की है। राजा के बेटी होते हुए भी दीदी शिव के शिष्यता में ऐसा कुछ नहीं दिखाई कि वो राजा की बेटी है। दीदी के यहाँ एक बार लालटेनगंज में चर्चा था। माघ के महीने में बहुत देश विदेश से हर जगह से गुरु भाई गुरु बहन वहाँ पहुँचे थे। हम लोग को तो सौभाग्य नहीं था क्योंकि हम लोग अभी शिष्य नहीं बने थे। अगर बने होते तो ज़रूर वहाँ जाते, लेकिन वो सौभाग्य प्राप्त हम लोग के जीवन में नहीं था कि दीदी को हम लोग देखें। बहुत सारे ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं कि दीदी माँ को नहीं देखे हैं, लेकिन आज दीदी की कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि दीदी कितना मेहनत की है शिव शिष्यता में, तो हम लोग के आंखों से आंसू गिरता है कि कोई पत्नी इतना नहीं कर सकती है जितना मेरी माँ नीलम आनंद ने साहब के साथ कदम से कदम मिला के चली है। दीदी ने जब कहा साहब से कि अभी तो हम लोग घर में गुरु का चर्चा कर रहे हैं और हम लोग के कहने से जो भी गुरु भाई गुरु बहन आ रहे हैं उनका बीमारी ठीक हो जाता है, उनके जीवन सुंदर हो जाता है, तो क्यों ना हम लोग गुरु कार्य को आगे बढ़ाएं, घर से बाहर शिव चर्चा करें। तो साहब ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा बात कही हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आज की ज़माने में कोई बेटा अपने बाप के बात नहीं मानता है, कोई पत्नी अपने पति के बात नहीं मानती है। क्या हम लोग को कहने से कोई महादेव को गुरु बनाएगा? तो दीदी ने कहा करके तो देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है, भरोसा है अपने गुरु महादेव पे कि एक कार्य को हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि देखनिहार को धरनिहार लगेगा। आज सचमुच में ऐसा दिन आ गया। लेकिन दीदी का तबीयत खराब हो गया, दीदी का दोनों किडनी ख़त्म हो गया। लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग के आँख से आंसू गिरता है कि माँ क्या थी, क्यों इतना मेहनत की। राजा के बेटी होते हुए, जमींदार के बेटी होते हुए दीदी ने एक अफसर के पत्नी, एक कलेक्टर की, उनके जो ससुर थे साहब के पिताजी वो भी एक डायरेक्टर थे, डायरेक्टर के बहू होते हुए भी इतना मेहनत दीदी की हैं। और दीदी के तबीयत खराब होने के बाद उनके किडनी ख़त्म हो गया तो भी दीदी के चेहरे पर शिकन नहीं था। अंतिम चर्चा में दीदी बोली है कि मैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने बच्चियों से मैं आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि जो भी गुरु के कार्य में चलेगा मैं उसके पाँव की कांटा
चुनूंगी। मैं उसके जीवन में जहाँ भी दुख आएगा मैं छाया बन के रहूंगी। लेकिन दीदी ने एक बात कही, बशर्ते गुरु कार्य में बेईमानी नहीं। लेकिन इस बात को पढ़ने के बाद भी गुरु भाई गुरु बहन को दीदी का दर्द नहीं दिखता है कि दीदी कितना दर्द में ये शब्द बोली हैं। लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ा भी शिकन नहीं था, क्योंकि उनके अपने गुरु पे पूर्ण भरोसा था कि महादेव जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। और आप गुरु भाई गुरु बहन से हम आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि कहीं भी चर्चा में जाइए तो साहब दीदी को याद कीजिए, उनके दर्द को याद कीजिए कि कितना दर्द हुआ है साहब को, और दीदी को याद करके गुरु के कार्य में आगे बढ़िए। क्योंकि माँ नीलम आनंद मरते मरते गुरु के कार्य की है, मरते दम तक, और मर मर के की है। इसीलिए हम और आप भी गुरु भाई गुरु बहन महादेव के काम में चलें तो ईमानदारी से चलें। और चल के देखिए, जीवन में तो बड़ा चिंता है, बड़ा दुख है, लेकिन हम लोग को लगता ही नहीं है कि कितना बड़ा जीवन में दुख आता है और कैसे चला जाता है। कुछ समझ में नहीं आता है। इतना सुंदर जीवन लगता है कि बड़ा से बड़ा काम हम लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ हम लोग पर भारी ही नहीं पड़ता है। भारी है तो कौन है? महादेव हैं। तो चर्चा हो रहा था वहाँ दीदी के गांव में, तो उनके पिताजी मऊआर जगदीश्वर जीत सिंह जब आए मंच पे, वो दोनों हाथ में, देखिएगा किताब में अनमिल अखर में उनका फोटो है, वो दोनों हाथ में कंगन पहने हैं। इतना गर्व था अपने बेटी पे। और उन्होंने कहा कि मैंने तो एक नीलम को पैदा किया और उन्होंने तो हजारों करोड़ों नीलम को पैदा करके चली गई हैं, लेकिन ये मनातूगढ़ नीलम का था और नीलम का है और नीलम का रहेगा। देखिए कितना सुंदर बात उन्होंने कही, कितना गर्व था अपने बेटी पे, अपने जमाई पे, कि आज वो दुनिया की बेटी हैं, आज दुनिया की माँ हैं। दीदी से कब माँ बन गई किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि माँ कौन बनता है जो अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ नछावर कर देता है। माँ नीलम आनंद ने वही किया, पूरे संसार के लिए अपना जीवन ही दान में दे दिया, अपना जीवन ही नछावर कर दी आज, और साहब के काम में हाथ बटाई। और दीदी हम सबको जाते जाते समझा गई कि गुरु के काम ईमानदारी से करना, आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी, और जहाँ कमी होगी वहाँ मैं खड़ी रहूँगी आपके पीछे छाया बन के। और साहब भी कहा, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन आप लोग के साथ मैं हमेशा रहूँगा, हर पल हर क्षण आपके जीवन में मैं रहूँगा। हरिंद्रानंद आज सचमुच में साहब है। जहाँ भी देखते हैं हम लोग, जहाँ भी चर्चा में जाते हैं, चाहे घर में भी रहते हैं, तो देखते हैं कि मेरे साहब के बिना एक शब्द नहीं निकलता है। साहब हैं तभी शिव की शिष्टता है, साहब हैं तभी ऊर्जा है, साहब हैं तभी शक्ति है, नहीं तो नहीं है। जीवन बेकार है, सब कुछ बेकार है। दुनिया के लोग क्या देगा हमको और आपको? अगर साहब नहीं देंगे तो क्या देगा? आज है कल नहीं रहेंगे। आज सब कुछ आपका लग रहा है कि मेरा है, कल नहीं रहेगा। आज सुंदरता है, कल नहीं रहेगा, मुरझा जाएगा। हमारा और आपका सुंदरता कितने देर तक का है? फूल देखे हैं, फूल आज खूब सुंदर खिला हुआ है, कल उसका भी सुंदरता खत्म हो जाता है, वो भी नहीं रहता है। लेकिन शिव तो आज भी हैं और कल भी रहेंगे। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, शिव ही गति है, शिव ही कर्तव्य है। इसलिए आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं।